या कोई एग्जाम कोई हल्की फुल्की एग्जाम को है 19.71 को रिजल्ट रही है यूक्रेन से बीबीएस करी है बी टाइम जो कोई युद्ध चल रहे हो। एक्चुअली ये सपना मेरे मम्मी पापा दोनों ने ही देखा था। तो मम्मी को भी सपनों एमबीबीएस को हो, पापा को भी हो, थारो भी हो। क्या चक्कर है? कोई घर में कोई बीमार रहा है फिर क्या चक्कर? डॉक्टर क्या चाहिए? मेरे पापा जैसे थे ना, मुझे नहीं लगता किसी के पापा वैसे होंगे। मतलब उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। वहाँ पे ये है कि अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उन्होंने बहुत हेल्प करी। एक तो अपनी यहाँ की गाने वगैरह उन सब के बहुत फैन है। अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को बनाए यादगार। विजेंद्र राव फोटोग्राफी चिड़ावा के साथ रिंग सेरेमनी, प्री वेडिंग, वेडिंग व अन्य इवेंट्स को अत्याधुनिक कैमरे, लाइटिंग सिस्टम और उपकरणों से बनाए स्पेशल। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी आप झुंझुनू का लालपुर ग्राम पंचायत के अंदर और देवलाल जी फोगाटकर यहाँ बैठे हाँ और बण की जी की बच्ची है अंकिता जी फोगाट भी अपने साथ में ही। और बहुत ही शानदार बात करना कि फॉरेन से एमबीबीएस करीबी के बाद में एफजीएम की जगह एमई की जगह एग्जाम ही बड़ा क्रिकेट होता क्योंकि या कोई एग्जाम कोई हल्की फुल्की एग्जाम को है 19.71 को रिजल्ट रही है, यानी कि लगभग 20% यानी कि 80% जगह बच्चा हा जगह 12 से एमबीबीएस करके आया वे फेल होगा और 20% बच्चा ही जगह है वे एग्जाम ने क्लियर कर पाए ही। और एक बार हम ये भी कि अब कई हर बार अंकिता जी भी बताया कि सिर्फ 23% ही को मैक्सिमम रिजल्ट रियो है। तो अंकिता जी जगह आपने झुंझुनू का ही और इनका जगह 7 का बताया गया कि एक भी जगह टावरों पास होने हो तो ऑब्वियस बात है कि मेहनत जगी है बहुत ज्यादा करी है। तो उनकी जगह स्टोरी आप जानना आया यूक्रेन से एमबीबीएस करी है बी टाइम जो कोई युद्ध चल रहे हो बेजी की चीजें ही बेबी अपने साथ में साझा करेगा कि कितनी की परेशानी रहना हुई ही। वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाला है। शेयर कर देना वीडियो ने और स्किप तो बिल्कुल कर करना है। राम राम। सबसे पहले आप थोड़ी शुरुआत से बातचीत कर ले। हाँ पढ़ाई जाए के खड़े से हुई फिर जो डॉक्टर बनने को जो सपना हो की को हो और कब से चीज की शुरुआत हुई? एक्चुअली ये सपना मेरे मम्मी पापा दोनों ने ही देखा था। तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि उनका सपना पूरा करना है, उनको जो अच्छा लगता है बस वही करना है। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर बाहर से मैंने एमबीबीएस की। मेरी एमबीबीएस यूक्रेन से विनित्सा शहर से हुई है जो 6 साल की थी। मम्मी पापा को एमबीबीएस डॉक्टर को थारो क्यों? मेरा सपना भी एक्चुअली डॉक्टर बनने का ही था 12th तक। फिर पापा ने बोला कि बेटा टीचर लाइन अच्छी होती है तो आपको बीएसटीसी करवा देते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर उन बीएसटीसी की थोड़ी प्रिपरेशन की, फिर वो एग्ज़ाम दी तो मेरा नंबर आ गया था। लेकिन मेरी 1 साल हुई थी, उसके बाद में पापा ने बोला कि बेटा एमबीबीएस करते हैं। तो मम्मी को भी सपनों एमबीबीएस को हो, पापा को भी हो, थारो भी हो। क्या चक्कर है? कोई घर में कोई बीमार रहा है फिर क्या चक्कर? डॉक्टर क्या चाहिए? नहीं, उनका था कि भाई फैमिली में एक तो कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो उनका था कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने दोनों। फीस कौन लगा बात है? कोई डॉक्टर है कोई घर में? हाँ, वो कुछ भी जुकाम हो जाता है 150 रुपये फीस लग जाए। हाँ, ये था कि एमबीबीएस करनी है तो मैंने बोला ठीक है। फिर वहाँ गए, वहाँ पे फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, उसके बाद में सब सही हो गया। तो फिर वहाँ पे भी एक एग्ज़ाम लगती है क्रोक की। तो थर्ड ईयर के बाद में अगर आप वो क्लियर करते हो तो ये आगे निकल सकते हो। फिर 6th ईयर तक पहुँचे, फिर एक एग्ज़ाम हुई। तो ऐसे करके बीच में वॉर हो गया था, ऑनलाइन क्लास। एग्जाम तो खूब सारी हो, बेसी बात है जिंदगी के एग्जाम मान लो चाहे किताबा के एग्जाम मान लो, एग्जाम आप पास होगा क्लियर करांगा तो आप आगे बढ़ांगा। और एक चीज सुन के बहुत ज्यादा दुख होगी था जगह पिताजी देवलाल जी पिछली साल ही भी एक्सपायर भी होगा और बन को सपनों भी हो तो मन लगे कि अगर आज भी होता तो बहुत ज्यादा खुश भी होता। तो बन के बारे में क्या कहना चाहोगा? मैंने आज तक सब कुछ उनके लिए ही किया है। वो जो बोलते थे कि बेटा ऐसे करना है वैसे करना है, मेरी खुशी मेरे पेरेंट्स की खुशी में थी। मतलब उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, इतना भागते दौड़ते थे। वो ऐसे बोलते थे कि बस तू एक बार करके आ जा, फिर तेरे को यहाँ इतनी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। मेरे पापा जैसे थे ना, मुझे नहीं लगता किसी के पापा वैसे होंगे। उन्होंने मेरे को एकदम ऐसे बेटे की तरह रखा है, इतना सपोर्ट किया हर चीज़ में। मतलब मैं उनसे बहुत फ्रैंक थी। मैं जब भी आती थी हम साथ खाना खाते थे, साथ घंटों-घंटों 10 घंटे भी हम आराम से बातें कर लेते। मम्मी ऐसे बोलते थे कि मेरे को जलन होती है, तुम इतनी क्या बातें करते हो? मेरे से नहीं करते हो। तो बहुत ज़्यादा वो था। लेकिन जब मेरी 6th ईयर में क्रोक सेकंड का एग्ज़ाम था, उसी दिन मैंने सुबह बात करी थी। तो मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि मैं आपका आशीर्वाद लेके जाऊँगी कल, तो आप फ़ोन ऑन रखना। तो मैंने मॉर्निंग में बात करी, तो मैंने कम से कम भी 1-2 घंटे बात करी, उनका आशीर्वाद लिया कि मेरी एग्ज़ाम है। तो पापा बोले बेटा पेरेंट्स का आशीर्वाद तो हमेशा ही साथ रहता है और तू कर लेगी, मेरे को पता है। मैंने बोला ठीक है। फिर उसी शाम को ये सब हो गया, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं था। कम से कम भी 3-4 महीने वहाँ निकल गए और मेरे को किसी ने नहीं बताया। मम्मी भी
ऐसे हंस के बातें करते थे मेरे से, और वो बिंदी विंदी लगा के सब पूरा, वो ऐसे बोलते हैं अब कि मैं जी भर के रो लेती थी कि अब नहीं रोना आएगा, तब मैं तेरे को कॉल करती थी। फिर उन्होंने बोला कि फिर मेरे को ऐसे थोड़ा आइडिया सा लग गया था कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन बता नहीं रहे। फिर मैं बहुत रोई 2 दिन कि मेरे से बात करो, मेरे को बताओ बताओ। फिर मम्मी बोलती थी कि कुछ नहीं हुआ, सब सही है, देख मैं सही हूँ, ऐसे वैसे। मतलब मेरे को कहीं से थोड़ा ऐसे पता चला कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है, उनके लगी है, लेकिन उस चीज़ के बारे में मेरे को ऐसे नहीं था। फिर मैंने बोला कि मेरे को पापा से बात करनी है। मतलब मैंने सबको फ़ोन किया, बट कोई स्विच ऑफ कर ले रहा है। उसके बाद में किसी ने बात ही नहीं करी। अगले दिन मम्मी ने थोड़ा ऐसे किया कि अब बात तो करनी पड़ेगी। देखो अंकिता जी, की चीज होनी हो भी तो कोई टाल कौन सका। और ऑब्वियस सी बात है कि आज ऊपर से भी अगर देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा खुश भी हैं कि जो सपनों जो पाल के गए आपकी बच्ची के लिए, वो बच्ची थे बिन पूरो करे, बस सक्सेस भी चीज न करे उन्हीं है। के लिए ये सब कुछ किया है। बस अभी भी मैं जब पढ़ती थी ना, मैं जब आई ना, तो मेरे को अचानक से इतना पता चला, तो मैं एकदम से वो हो गई, मैं बहुत रोने लगी। लेकिन मम्मी ने एक बात बोली थी, बेटा आज का रोना नहीं है, अब ये सारी जिंदगी का है, तो तू ये मत सोचना कि तू आज रो लेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब अपने को ही सब कुछ देखना है। तो उसके बाद में मैं सच में नहीं रोई हूँ। और जी यूक्रेन की आप बात करें, यूक्रेन में भी टाइम थे जड़े, हाँ भी टाइम में युद्ध भी चल रहे हो और सिचुएशन कुछ हिसाब की सी होगी ही, तो भी टाइम के आपने भारत सरकार को के रुख हो बड़े का जगह लोग अपन को इंडियंस के प्रति के रुख हो, कितनी की समस्या बड़े था ना ये। हाँ, वहाँ पे ये है कि अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उन्होंने बहुत हेल्प करी। मतलब हमारी फ्लाइट भी फ्री थी, हमें वहाँ से निकाला भी, हमें घर तक भी पहुँचाया है, एकदम फ्री, कोई वो फीस मतलब वगैरह इंडियन गवर्नमेंट हेल्प तो करी साथ में बताओ कि बैठे दूसरी कंट्री के अंदर थे, यूक्रेन में बैठे और या फिर जहाँ दूसरी कंट्री के अंदर थे रिया बैठे बैठे ये सोच के है लोगों की इंडिया के प्रति मतलब। एक तो अपनी यहाँ की गाने वगैरह उन सब के बहुत फैन है। हम जहाँ भी किसी से मिलते हैं वो इंडिया के गाने सुनाने लग जाते हैं, पुराने वाले, जो शायद अपन भी नहीं सुनते होंगे कभी। मतलब वो अपने गांधी जी इन सबको जानते हैं, वो बोल राम जी, भगवान जी सबको मानते हैं। वहाँ पे कान्हा जी का मंदिर भी था, हम लोग वहाँ पे जाते भी थे। हर संडे को वहाँ पे फ्री में खाना मिलता था। तो वहाँ पे अपने इंडिया को तो बहुत मानते हैं। हमने तो कि जहाँ अभी वापस बड़े आने के बाद में आज की एग्जाम है, एग्जाम के बारे में सुनने में आएगी रिजल्ट बहुत कम रहते हैं, बताया कि 23% मैक्सिमम भी को रेड है। लास्ट टाइम तो 19.71 यानी कि 20% भी कौन रियो है। इतनी टफ एग्जाम है कि साथ में का बच्चा कितना के पास होया और बी की प्रिपरेशन के हिसाब से करी। देखो मेहनत तो सब नहीं करी थी, बाई लक हो गया मेरा। मेरे को यकीन नहीं था, लास्ट दिन तक भी मेरे को ये था कि प्रिपरेशन अभी हुई नहीं है, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। लेकिन ये भगवान की दया से, पापा जी की दया से हो गया। देखो आशीर्वाद तो साथ में हो, साथ में मेहनत जगी बात कोड़े कड़े एक्स्ट्रा ही मैंने तो कि रिजल्ट आने के बाद में थे बताया कि भाई सारा जगह ताऊ जी ही भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, सारा जगह छोटा भाई के एमबीबीएस कर रहे हैं। हाँ, मेरे छोटे भाई हैं अभिषेक फोगाट, वो भी एमबीबीएस कर रहा है कजाकिस्तान से, 4th ईयर में है वो भी। तो एक मम्मी जी होगा तो हम सब ज्यादा खुश कौन आएगा। सभी खुश है, मेरी पूरी फैमिली खुश है, बहुत खुश है। कल ताऊ जी, बड़ी मम्मी सब रोने लगे। इनका बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब ये ऐसे बोलते थे कि तेरे को घर की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। मेरे भैया भाभी, मेरे मामा मामी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और मैं जिनके साथ रहती थी ना, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो उनकी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। ऐसे मतलब मम्मी पापा जैसा ही मेरे को प्यार दिया है। एक लास्ट सवाल था से मैं और कर लूं कि एक मिसाल थे कायम करी है बच्चा के लिए जगह तैयारी कर रहे हैं, कोई चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं एग्जाम ने, तो क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से जगह और बच्चा जगह कोई भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों करना है। मेरे को करना, अगर मेरे को कोई बोल देता ना कि तू अगर ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी तो तेरे को इतनी खुशी मिलेगी, तू ये जॉब लग जाएगी, सब तेरी रिस्पेक्ट करेंगे, तो शायद मैं नहीं कर पाती। लेकिन मेरे को था कि मेरे को मेरी मम्मी के फेस पे स्माइल चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहिए, और उस स्माइल का रीज़न मैं होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने इतना दुख देखा है, इतना दुख देखा है, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मेरा ये था कि एक तो उनका सपोर्ट बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कल उनके चेहरे पे जो हंसी आई है, जो खुशी आई है ना, वो मेरी वजह से थी, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे को बहुत दुख है कि मेरे साथ वाले हैं, उनका नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ, क्योंकि हम सब ने साथ में मेहनत करी थी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम बता रहा हूँ। हरि राम का क्या लागो अंकिता जी का ताऊ जी। तो बच्ची के बारे में थोड़ा सा बताओ कि किस हिसाब से तैयारी करी है और कैसो के व्यवहार है। ये बच्चे जब शुरू में जाने की बात हुई ना एमबीबीएस के लिए, तब छोटे भाई ने भी जिक्र किया कि ये बच्चे आजकल एमबीबीएस बाहर से कर रहे हैं तो करवा दें। ये एसटीसी कर रही थी, मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप कुछ समझो तो करवा दो। उसके बाद में इसका वो बाहर एडमिशन भी हो गया और पढ़ाई वढ़ाई में सेट हो गई, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। और फिर वो यूक्रेन रूस का युद्ध शुरू हो गया, तब थोड़ी चिंता रहने लगी, भाई बेटी को भेज दिया, क्या करें। अभी एग्जाम क्रैक कर ली ना, बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, रिजल्ट भी को कम रहा है, कितनी की खुशी हुई था। बहुत खुशी है। आज तेरे पापा होते तो वो कितने खुश होते।
देखो भी चीज को तो कमी पूरी को नहीं उसका कदई को उसका भी बात चीज की तो मिठाई मिठाई बांटी कौन बांटी? बहुत खुशी है, मिठाई बांटी ना। कल शाम को वो बेटे को कह दिया था झुंझुनू से, बेटे मिठाई लेके आना। तो इसकी बड़ी मम्मी को लेके आ रहा था ड्यूटी से, तो घर से थोड़ी दूर पता चला तो पहले बेटी को आके आशीर्वाद दिया। दादा जी राम राम। राम राम। बड़ी बड़ी उम्र कितनी हुई? कितना बड़ा होगा, कैसे साल का होगा? मैं तो 90 साल की करियो बेटो। तो दांत तो अलसड़ा साफ पड़े ही तारा। दांत कौन टूटे मारा। अच्छा। हाँ, गोडा गाडा में दर्द रह कौन रहा है? गोड्डा में क्या में कोने दर्द। क्या में कौन रहा है? जवानी बड़ा बढ़िया खाएड़ा बात यह है। हाँ, जवानी पड़े में बहुत खाएड़ो है। आजकल तो डालडा घी चाल का। हाँ, चल गया। आजकल डाबरा तो 20 साल का दुखला जाए गोडा। हाँ, और मैं गोली ल्यूं को नहीं, मेरा क्या की बीमारी को नहीं। तो अब पहले गेहूं की रोटी पे खाई नहीं, बाजरे की रोटी ना बाजरा रोट खाएड़ा ही। बाजरे का रोट के बनाया था पहले ते छाछ हूं के लस्सी के बनाया था बे राबड़ी। आजकल डाबर तो पीमी गुना। हाँ, भैंस रखता मैं। अच्छा। हाँ, भैंस एक लाया है तो हमारे राम जामे जगसा लाया तो हमारे घर ही मरी। अच्छा। हाँ, अरे अत्तो ही तो दूध कौन बेचन देता, अत्तो ही घी टाबरन खाने। ना सही बात है, तो घर खाना बेच के करना है। हाँ। तुमने तो कि ताजी की पोती अंकिता जी डॉक्टर बनने जा रहे हैं अभी, तो मतलब कितनी की खुशी हो रही है? पास हो गए? बहुत खुशी हुई, मेरी पोती मेरी सेवा बहुत करी। अच्छा। तो करे गो सेवा पाओगो मेवा। अब डॉक्टर बनकर आप भी करेंगे कहते अब छोड़ दें? ना अभी घनी करे और मेरे बेटा घनी करी मेरी। अच्छा। अब वो तो बेचारी वही बात ड्यूटी करे जो दिन के 9 बजे चल जाए 7 बजे हो, पर छुट्टी में हो जना भाभी गाबा लता धोना भाभी करती। बिल्कुल बेटा वो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बिल्कुल देखो बढ़िया होना ही चाहिए, और बढ़िया होने के पीछे जो कारण है वो मैंने समझा कि तारा संस्कार जगह ही बेज अच्छा ही, और साथ में जो वो कितनी समस्या होने के बावजूद भी एक मिसाल कायम अंकिता जी करिए थाने के लागे के हिसाब से बताया कि अगर आप सोच लियो है कोई के चेहरा पर आप खुशी लाना चाहो, अपना माँ बाप अपने लिए कुछ चाहो, क्योंकि माँ बाप सब कुछ अपने लिए हुए, भगवान से भी पहले भी हुए, तो बन के चेहरे पर आप खुशी लाना चाहो हाँ, तो कोई भी चाहे बड़ी एग्जाम है, चाहे कितनो भी बड़ो काम हो आप कर सका। कितनी शानदार बातें थाना लगी थे माने को जरूर बताओगा। मिलांगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।